हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का है। आज से हम बोर्ड परीक्षा 2025 23 नहीं 25 आज से बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए एक नई सीरीज का शुभारंभ कर रहे हैं। प्रभु का नाम लेकर इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे और कंप्लीटली फिनिश भी करेंगे। इस सीरीज में हम लेसन 1 से लेकर 14 लेसन है फिजिक्स में, तो हर चैप्टर के इंपोर्टेंट डेरिवेशंस को समझेंगे। ठीक है, हर डेरिवेशन को बहुत ही अच्छे से सीख लेंगे। पूरी किताब में 30 से 35 डेरिवेशन है, इनको कर लोगे तो आपका ये समझ लीजिएगा एक भी डेरिवेशन छूटेगा नहीं फिजिक्स से। और फिजिक्स में डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स ही सबसे ज्यादा आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर में ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये 5 डेरिवेशन में कराऊंगा आपको, 5-6 हैं, तो उनको पूरी तरह से सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहले देखिए थ्योरी भी मैं समझाऊंगा, सारी चीजों को क्लियर कराऊंगा। पहले थोड़ी सी चीजों को हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि भैया एक होता है, देखिए दो आवेशों के बीच, देखिए पहले समझते हैं। यदि कोई यहाँ पे नॉर्मल समझ लीजिए, एक कोई आवेश है यहाँ पर, कोई भी Q1 कूलम आवेश है, और एक दूसरा आवेश है Q2। दो आवेशों के बीच, और दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। ध्यान समझिए, दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में जो वैद्युत बल लगेगा वो वैद्युत बल कितना होगा, कूलाम ने बताई थी ये बात। कूलाम नियम से इन दोनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। ये किसने बताई थी, कूलाम के नियम से। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये कूलाम का नियम होता है। ठीक है, क्या था नियम, कि यदि दो आवेशों के स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये थ्योरी में आपने पढ़ा था। इस फॉर्मूले का यूज होगा, इसलिए ये मैंने बताया है। फिर इसके बाद में एक नॉर्मली हमारा फॉर्मूला बनता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भाई, इसका फॉर्मूला होता है E बराबर एफ, या ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन Q0। इसका मतलब देखिएगा, ये परिभाषा हम इस तरह से समझाएंगे। मान लीजिए यहां पर कोई प्लस Q कूलम आवेश रखा हुआ है, तो इसका ये इस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, ठीक है, ये क्या है, इसका वैद्युत क्षेत्र। इस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो इसके चारों ओर का ये वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में जैसे ही मैं कोई यहां पर एक मैं क्या लेकर आ रहा हूं, एक परीक्षण आवेश लेकर आया, इस वैद्युत इस ये जो आपका बल है, यानी सॉरी ये आपका कोई प्लस Q कूलम आवेश है, इसके क्षेत्र में मैं कोई एक परीक्षण आवेश लेकर आया। क्या लेकर आया, परीक्षण आवेश लेकर आया, यानी टेस्ट चार्ज लेकर आया परीक्षण करने के लिए। जैसे ही मैं लेकर आया, और ये इस आवेश से कितनी दूरी पर रखा, मैंने r दूरी पर रखा। जैसे ही ये परीक्षण आवेश इसके क्षेत्र में आएगा, तो इस आवेश के कारण इस पर एक बल लगेगा। क्यों, क्योंकि दो आवेशों के बीच क्या लगता है, एक वैद्युत बल लगता है, जिसको हम कूलाम ने बताई थी। ऐसे अब यहां पर भी एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। सिंपल सी बात है। तो इस आवेश के किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं, तो उस आवेश के कारण, यानी इस आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर एक वैद्युत बल लगता है। तो इसकी परिभाषा बनती है कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि, या फिर यूं कहिएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश लाया जाता है, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस तरह से परिभाषाएं आपको अलग अलग मिल जाएंगी, उनको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं डेरिवेशन कराना चाह रहा हूं, इसलिए आपको ये थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने बता दी हैं। ओके, चलिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, पहला डेरिवेशन है, देखिएगा, किसी बिंदु आवेश के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, पहला डेरिवेशन है कि किसी बिंदु आवेश के निकट वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। बात को समझेंगे यहाँ पर बहुत ही अच्छे से। माना हमारे पास एक प्लस क्यू कूलम आवेश है। देखिए सारी थ्योरी में नोट्सों में दे दूंगा, देखिएगा। ये देखिए मेरे पास में, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से जाकर आप ले लीजिएगा। देखिए पहले चैप्टर के नोट्स हैं। यदि आपको, ये देखिए, यदि आपको कैसे नहीं चल रहा है ये, अच्छा 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 अच्छा, ये नहीं चलेगा इसमें, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये नोट्स हैं, ये आपके पूरे नोट्स एकदम बेहतरीन तरीके से सारे नोट्स आपको, देखिए ये कूलम का नियम हो गया, यहाँ पर ये वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना वैद्युत बल लगता है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए ये थ्योरी है। माना प्लस की कूलम आवेश बिंदु O पर रखा है, ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस तरह से ये छोटी छोटी परिभाषाएं इस तरह से आएंगी। तो ये सारी चीजें हम आपको, ये थ्योरी आप लेना चाहते हैं तो थ्योरी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं और इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री में ये पूरा मिल जाएगा आपको, नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो अब यहाँ पर हम आते हैं, इसको देखिए। हर चीज को बहुत ही आसानी से धीरे धीरे करके समझेंगे, प्यार से। माना हमारे पास एक प्लस क्यू कूलम आवेश है जो कि बिंदु O पर रखा है। इस बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, इस r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही थ्योरी लिखनी जो मैंने बताया है। अब हमको देखिएगा, माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 लाने पर, यहां पे लिखेंगे माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 लाने पर, जैसे ही मैं इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q0 लेकर आऊंगा, ये ले आए, तो अब ये दो आवेश हो गए जिनके बीच की दूरी r है। तो जब इस लेके आएंगे तो प्लस Q कूलम के कारण, प्लस Q कूलम आवेश के द्वारा, आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, यानी इस पर एक बल लगेगा तो वो बल कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1, भाई कूलम का नियम यही तो कहता है, Q1 इंटू Q2। Q1 की जगह पर कितना है, ये Q है, और Q2 की जगह पर कितना है, Q0 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये बल लग गया। हमको तो यहाँ पर क्या कहिए, इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला देखिएगा, हमको तो क्या चाहिए, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें इस तीव्रता चाहिए। तो तीव्रता का फॉर्मूला क्या था, F बराबर Q0, यही होता है ना फॉर्मूला, F बराबर E बराबर F अपॉन Q0, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को हम कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन Q0 इंटू F, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, बात तो वही है भाई, F की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो F, ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला अब अच्छा सा लगेगा देखने में। देखिएगा ऊपर से ये F की वैल्यू कितनी है, ये रही F की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन r स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब आपको दिखाई देगा इस Q0 से ये वाला Q0 कट जाएगा, तो इस बिंदु के कारण, यानी कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर, इतना निकल आया। यही न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा डेरिवेशन था, 1-2 नंबर में आता है, हालांकि इस पर एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, तो ये कर लीजिएगा। यानी कि किसी, अब आता है खतरनाक डेरिवेशन। अगला डेरिवेशन पहला हो गया, दूसरा, किसी वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो सबसे पहले मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बता दे रहा हूं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब कोई बराबर, जैसे कि प्लस क्यू कूलम और माइनस क्यू कूलम, यानी कि ये देखिए ये भी क्यू है
और ये भी Q है, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का है। दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं। कितनी पर? सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं, तो उनके द्वारा एक निकाय बनता है जिसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले कि भैया वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, आप क्या कहेंगे कि सर वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे रहते हैं। यानी कि विपरीत प्रकार का मतलब क्या है? बराबर परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं। ऐसा निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ओके, अब आते हैं आगे की चीज इसका। अब मान लीजिए इन दोनों की सूक्ष्म दूरी हम 12 मान लें, तो इसका एक होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। हमेशा याद रखिएगा इस फॉर्मूले का यूज होगा यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ये क्या होता है भाई? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर फॉर्मूला होता है, ये दोनों आवेशों में से कोई भी एक आवेश का मान ले लो, जैसे कि ये प्लस का Q कूलम है, ये कितना है? माइनस का Q कूलम। तो हम दोनों में से एक आवेश ले लिया इनटू दोनों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 12। तो वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के मान यानी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, P बराबर Q इंटू 12। ये फॉर्मूला है, इसका यूज होगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन की तरफ आ जाते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है क्या है? ये दूसरा डेरिवेशन है, इसको समझते हैं। क्या है डेरिवेशन का नाम? बिंदु आवेश के कारण या वैद्युत द्विध्रुव ऐसे लिखेंगे यहां पर वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए जब भी कभी भी आपका डेरिवेशन आता है, ध्यान समझिएगा, ये क्या कह रहा है? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। सारी चीजें यहीं पर है, यानी कि इसमें क्या है कि एक वैद्युत द्विध्रुव होगा, उसकी अक्षीय स्थिति होगी और उस पर एक बिंदु होगा जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यही थ्योरी हम लिखेंगे, उसके लिए एक चित्र बनाएंगे। माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, देखिएगा ये मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव बना दिया ऐसा। ये क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुव मैंने बना दिया, इसका नाम दे दे रहा हूं मैं। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस Q कूलम और प्लस Q कूलम आवेशों से मिलकर बना है। क्या? एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस Q कूलम और प्लस Q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 12 है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 12। जो मैं थ्योरी बोल रहा हूं वही आपको लिखनी है, ठीक है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु है O। मध्य बिंदु क्या है? O है, ठीक है। या आपको मैं नीचे लिख दे रहा हूं इस O को। इनका एक मध्य बिंदु है O, ये मध्य बिंदु O। इस O से अक्षीय स्थिति में, यानी कि इस मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति, अक्षीय का मतलब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, यानी कि ये अक्षीय स्थिति में R दूरी पर, यानी मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर, यानी कि यहां पर एक बिंदु कहां क्या है? R दूरी पर एक बिंदु P है, यहां पर एक बिंदु P है, ये जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सिंपल सी बात है, बात समझ गए? हमको इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यही थ्योरी आपको लिखनी है। ओके, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए अब ध्यान से समझिएगा। अब आपको देखिएगा, जब आपको पता है कि यहां से ओ ए से बी तक की दूरी कितनी है? 12 है,
और ये मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये देखिएगा, बात को ऐसे समझ लो, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे ये देखिएगा, यहां पर मैंने ए लिख दिया और ये मैंने बी लिख दिया। ओके, अब इनका जो मध्य बिंदु है वो ये रहा, ओ है मध्य बिंदु। अब आप मुझको एक चीज बताइए कि भाई आपको पता है कि यहां से यहां तक, जैसे कि ये मान लीजिए आपका 20 मीटर की है, अब इसको मैं बीच में से काट दूं तो ये कितनी बचेगी, 10 मीटर, और ये भी 10 मीटर बचेगी। ठीक उसी प्रकार से यहां तक का देखिएगा, आपको पता है यहां से यहां तक की जो दूरी है इसकी 2l है। अब आपको यहाँ पर ये मध्य बिंदु है तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी, l बचेगी। ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी, और ये वाली दूरी भी आपकी l हो जाएगी। बात समझ रहे हो, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि यहां से और यहां तक, a से b तक की जो दूरी थी वो कितनी थी, 2l थी, 2l थी। तो ये मध्य बिंदु है, इसको मैं बीच में से काट दूंगा तो इधर की l हो जाएगी और इधर की l, इस तरह से। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, क्लियर है, चीजें क्लियर है। ठीक, चलिए अब आपको डेरिवेशन अच्छे से समझ में आएगा ललन टॉप तरीके से। ठीक है, चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से, और इसको मैं, ठीक, ये अब ध्यान से समझेंगे हम इसको। हम पहले एक एक आवेश लेंगे, उस आवेश के कारण हम सारी चीजों को चलाएंगे। देखिएगा, पहले हम क्या क्या ले रहे हैं, इस प्लस क्यू आवेश के कारण आप लिखेंगे प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मैंने E1 मान लिया। E1 निकालेंगे तो देखिएगा, ऊपर देखो हमको क्या था, यहां से देखिएगा, यदि कोई आवेश रखा होता है उस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, यही है ना। तो चलिएगा, ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर। अब देखिएगा हम इस वाले से, यहां से ध्यान से समझिएगा, ये बिंदु B यहां पर है, इस बिंदु से यहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। अब आपको ये चीज पता है कि यहां से और यहां तक की जो दूरी है टोटल वो है R, हमको चाहिए यहां से, तो ये कम हो जाएगी, तो कितनी कम हो जाएगी, ये कम है, नीचे वाली ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। भाई आप ये देखो कि ये वाली जो दूरी है ये कम होगी और ये वाली ज्यादा होगी, तो ये कितनी कम होगी, इतनी में से R में से ये वाली L दूरी यानी यहां से यहां तक की दूरी हटा देंगे तो ये आ जाएगी। तो कुल मिलाकर यानी कि इस B से P तक का स्क्वायर, यानी कि B से P तक का स्क्वायर आएगा, और E1 का यदि हम मान निकालेंगे तो 1/4πε0 और Q अपॉन बीपी का स्क्वायर, यानी कि यहां से ये R माइनस एल क्या हो जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अब के हमारे पास ये दूसरा आवेश है, इस आवेश के कारण, यानी इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मैं E2 बोल ले रहा हूं। E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन, अब मुझको बताइए, ध्यान से समझिएगा, आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी है R, और हमारा जो A बिंदु है वो यहां पर है, तो ये R से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, इतना, यानी कि L बराबर, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी R प्लस L का होल स्क्वायर, सीधी सीधी बात, एक ही बार में मैंने लिख दिया। ओके, अब आप मुझको एक चीज बताइए, प्लस से वैद्युत बल रेखाएं, प्लस से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं बाहर की ओर, ध्यान से समझिएगा, प्लस से वैद्युत बल रेखाएं,
तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से ये प्लस आवेश है, इससे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो इधर की साइड में जाएगी, इसकी दिशा। तो प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली थी E1, तो उसकी दिशा इधर होगी, ऐसे, ठीक है। और आपको पता है जो माइनस जो कूलम आवेश होता है उसकी ओर आती है वैद्युत बल रेखाएं, माइनस की ओर आती हैं। तो ये वाला आवेश माइनस का है, तो माइनस की ओर वैद्युत बल रेखा की दिशा आएगी। तो ये जो माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2, वो पीछे की ओर रहेगी, पीछे की ओर रहेगी। बात समझ गए? अब मुझको एक चीज बताइए, यदि मैं कह रहा हूं कोई वस्तु इधर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है और उसको कोई 2 मीटर प्रति सेकंड से पीछे की ओर खींचे, तो अब ये कितनी कितनी आगे बढ़ेगी? ये बढ़ेगी 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे की ओर बढ़ेगी। क्यों? 10 माइनस 2। सेम वही कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि देखिएगा E1 आगे जा रहा है और E2 पीछे खींच रहा है, तो E1 माइनस E2। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P पर, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी परिणामी तीव्रता, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम E मान लेंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2। बात समझ में आई या नहीं आई? ये कितना हो जाएगा? E1 माइनस E2, क्योंकि E1 में से E2 हटा देंगे, ये पीछे की ओर विपरीत दिशा में है। E1 का मान कितना है? ये है, कितना है E1 का मान? देखिए यहाँ पे लिख दूंगा, E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर माइनस इसकी वैल्यू कितनी है E2 की? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये है। देखिएगा ये आपका कहाँ है? E2 का मान हो गया और ये वाला आपका E1 का मान हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। अब यहां से आपको दिखाई दे रहा है ये वाली चीज यहाँ पर भी है, Q भी यहाँ पर है, तो ये कॉमन दिखाई दे रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे। तो ये कॉमन दिखाई लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q। ये हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा 1 और ये बचेगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस, और ये यहाँ पे 1 अपॉन कितना? R प्लस एल का होल स्क्वायर, ऐसे बचेगा। ओके, अब यहाँ पर हम E को आगे बढ़ाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। अब नीचे एलसीएम, बायोलॉजी वाले ध्यान से लिखिएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये इधर पहुंच जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा, तो कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा? R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा इसको खोलेंगे हम। इसको खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q। अब ये देखिएगा नीचे है R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको खोल देंगे, ये A प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB ये हो जाएगा। ऐसे ये माइनस है, ध्यान से समझिएगा, ये माइनस है। अब ये वाला खोल लेंगे, ब्रैकेट के अंदर खोलेंगे R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, इस तरह से आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। ठीक है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि R माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर A प्लस बी का, अब माइनस अंदर चला जाएगा तो ये सब माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। अब नीचे आपका R माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये आपका जो का त्यों रहेगा, R स्क्वायर एल स्क्वायर 2RL, माइनस की करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस का R स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2RL, इस तरह से। अब आपको दिखाई देगा R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कट गया, और ये वाला RL 4RL 2RL और 2RL कितना हो जाएगा? 4RL। तो ये आपस में जुड़ जाएगा। E बराबर आपका चल रहा था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा 4RL अपॉन अपॉन
आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, चलिएगा। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। आप एक चीज भली भांति जानते हैं, क्या जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, यहाँ पे लिख देंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो देखिएगा भाई, ये 4 है, 4 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और ये RL, RL की मल्टीप्लाई इधर कर दी तो 4L, RL इस तरीके से। इस 2 को इसके साथ ले दूं तो 2R इंटू 2L, यानी कि ये देखिएगा, ये वाला 2R इसके साथ और ये वाला 2 इसके साथ, 2R इंटू 2L लिख सकता, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर ये Q भी चल रहा था, ये देखिएगा, ये वाला Q भी यहाँ पर चल रहा था, ठीक है ना। ये तो अब ध्यान से देखिएगा, तो मैं इसको क्या करूंगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q के साथ में यहाँ से दो और ये L, 2 इंटू L में ले लिया एक साथ, इंटू इंटू 2R, यहाँ से 2 बचेगा और R ये यहाँ पर ले लिया एक साथ, और नीचे क्या है, R माइनस एल का स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इतने की जगह पर ये वाली वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण से P की वैल्यू हो जाएगी, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P इंटू 2R अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का स्क्वायर, ये आ जाएगा। इतना आपका आ चुका है, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, आपको एक चीज बता दें, यहाँ पे देखिएगा इस चीज को, ये क्या है, ये L क्या है, अपने आप में सूक्ष्म दूरी है, L नहीं 2L। देखो, ये वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, सूक्ष्म दूरी होती है, सूक्ष्म दूरी, ये अपने आप में सूक्ष्म है। अब L क्या है, सूक्ष्म का भी आधा। अब सूक्ष्म का आधा मान लीजिए 5 में से 0.0000001 घटा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब कोई चीज में से हम बहुत सूक्ष्म चीज घटाते हैं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से वो स्क्वायर हो रहा हो, ऊपर से, जैसे कि हमारे पास, बात को ध्यान समझिए, 0.0001 है। अब इसका यदि मैं स्क्वायर करने लगूं तो कितना हो जाएगा, 0.00000000, यानी कि 8 अंक बाद पॉइंट लगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इतना आ जाएगा। तो 0.001 का जब हमने स्क्वायर किया तो इतना आ गया, यानी और छोटा हो गया। तो छोटी संख्या का और स्क्वायर करते हैं तो और छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब जो L है, यहाँ पे लिख देंगे कि L को हम क्या लिख देंगे, L क्या है, अपने आप में एक छोटी दूरी है, यहाँ पे लिख देंगे L क्या है, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि L इज लेस देन R, मतलब L का मान R की तुलना में बहुत 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 कम है, अर्थात यहाँ पे लिख देंगे, अर्थात यहाँ पे लिख दो, इसलिए L को छोड़ने पर, L को छोड़ने पर, L को हम छोड़ सकते हैं, यानी कि इसको नेग्लिजिबल मानकर छोड़ सकते हैं। या यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं, चूंकि यानी कि L का मान अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, इसलिए L को छोड़ने पर, L को छोड़ सकते हैं, जब सूक्ष्म है तो उसका स्क्वायर और सूक्ष्म हो जाएगा, और किसी बड़ी संख्या में सूक्ष्म का घटाना, उतना ही घट रहा है उतना ही जुड़ रहा है, तो और ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P इंटू 2R अपॉन नीचे R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये देखिएगा, ये वाला L और ये वाला L छूट जाएगा, तो यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा, एक R से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, E बराबर
1/4πε0 और ये हो जाएगा 2p अपॉन नीचे हो जाएगा आर क्यू। तो वैद्युत क्षेत्र के यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला कितना होता है, इतना होता है। यदि इन आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा होता है, यानी कि इन दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो या यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो उसका परावैद्युतांक K है। तो यहाँ पे लिख देंगे परावैद्युत पदार्थ होने पर, परावैद्युत पदार्थ होगा E बराबर 1/4πε0 K और 2p अपॉन आर क्यू लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर नीचे के लगा देते हैं बस। के क्या है, जो भी पदार्थ होगा आवेशों के बीच उसका परावैद्युतांक होगा। हालांकि हम यहाँ पर शुरुआत में भी के लेकर चल सकते थे, ठीक है, इस थ्योरी में यहाँ पर भी हम के लेकर चल सकते थे तो सभी में के लगाना पड़ता, इसलिए मैंने ये शॉर्ट में कराया क्योंकि पेपर आने वाले हैं, आपको ज्यादा लेंथी चीज नहीं करानी है, शॉर्ट में करानी है, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपका हो चुका है। कमेंट करके मुझको बताइएगा कैसा लग रहा है। ये नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए थ्योरी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q कूलम और +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 12 मीटर है। यह वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। +q कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर इतना और माइनस के कारण इतना, P पर परिणामी तीव्रता इतनी। इस तरीके से बाकी पूरा मैंने करके आपको दिखा दिया, यहाँ पर बताया भाई R का मान L की तुलना में बहुत 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 बड़ा है, इसलिए R का मान L के मान को 0 मानकर छोड़ देंगे, यानी L को हम बिल्कुल छोड़ देंगे, तो ये चीज आ जाएगी। ये सारी चीजें मैंने आपको करा दी हैं, ठीक है। चलिए, तो अब मेरे को कमेंट करके बताइए क्या आपको आज का डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं आया, क्या इस तरीके से कराऊं या बोर्ड पर कराऊं। व्हाइट बोर्ड पर भी मैं करा सकता हूं, यदि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया हो तो मैं व्हाइट बोर्ड पर भी करा दूंगा, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपको समझ में आए आज के 2 डेरिवेशन या नहीं आए, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। यदि आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है हमारे, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेकआउट करो, ज्वाइन कर लीजिएगा।